everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is me Shweta from English Study और आज हम सीखने जा रहे हैं 200 daily uses English sentences. So stay tuned to learn these sentences. क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? Will you be my friend? Will you be my friend? क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? तुम और मैं हमेशा दोस्त रहेंगे. You and I will always be friends. रहेंगे यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है ये. You and I will always be friends. हस्त रेखा विज्ञान ने उसे पागल कर दिया है. Palmistry has made him crazy. Has made him crazy. उसे पागल कर दिया है. Palmistry यानी हस्त रेखा विज्ञान. मैंने आज एक भालू को देखा. पास्ट इंडेफिनिट देखा. I saw a bear today. I saw a bear today. saw यानी देखना की सेकेंड फॉर्म. वह अपने कमरे में है. She is in her room. She is in her room. वह अपने कमरे में है. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव चलो पार्क में चलते हैं. Let's go to the park. Let's go to the park. मेरे कुछ प्रश्न हैं. I have a few questions. I have a few questions. मेरे कुछ प्रश्न हैं. मैं भी उसे पसंद करता हूँ. I like her too. I like her too. ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से. I सब्जेक्ट, like वर्ब. I like her too. बाहर धूप खिली है मतलब बादल नहीं छाए हुए हैं, धूप निकल रही है. तो इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में इट इज़ सनी आउटसाइड. इट इज़ सनी आउटसाइड. वह मेरा भाई है. ही इज़ माई ब्रदर. ही इज़ माई ब्रदर. वह मेरा भाई है. मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गो विद यू. I want to go with you. Want to यानी चाहना. I want to go with you. मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ. मैं अपने iPad पर फिल्में देखता हूँ. I watch movies on my iPad. I watch movies. मैं मूवी देखता हूँ. अब आप क्या करेंगे? What will you do now? What will you do now? ये सेंटेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का. ओके. What will you do now? अब आप क्या करेंगे? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? कैन आई से समथिंग? कैन आई से समथिंग? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? यह मेरी पसंदीदा कुकी है. दिस इज़ माई फेवरेट कुकी. दिस इज़ माई फेवरेट कुकी. फेवरेट यानी पसंदीदा. वे यहाँ हैं. दे आर हेयर. दे आर हेयर. हेयर मतलब यहाँ. वे यहाँ हैं. क्या आप मुझे मॉल से ले जा सकते हैं? कैन यू पिक मी अप फ्रॉम द मॉल? तो यहाँ पर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे मॉल से ले जाइए या मुझे लिफ्ट दे दीजिए. ठीक है. कैन यू पिक मी अप फ्रॉम द मॉल? मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन वह दूर है. आई एम सॉरी बट शी इज़ अवे. आई एम सॉरी बट शी इज़ अवे. अवे यानी दूर. मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन वह दूर है. आई एम सॉरी बट शी इज़ अवे. मुझे वास्तव में यह पसंद है. आई रियली लाइक इट. आई रियली लाइक इट. मुझे वास्तव में यह पसंद है. नेक्स्ट. वह दरवाज़ा खुला है. दैट डोर इज़ ओपन. दैट डोर इज़ ओपन. यह पत्र आपके लिए है. दिस लेटर इज़ फॉर यू. दिस लेटर इज़ फॉर यू. यह पत्र आपके लिए है. तुम सच में बहुत अच्छे हो. यू आर रियली नाइस. यू आर रियली नाइस. तुम सच में बहुत अच्छे हो. हम एक फिल्म देखने जा रहे हैं. We are going to watch a movie.
We are going to watch a movie. यह उसका पिटारा है. This is his box. This is his box. यह उसका पिटारा है, यह उसका बॉक्स है. आप कुछ भी बोल सकते हैं. यह कार्ड मेरे चचेरे भाई के घर से आया था. This card came from my cousin's house. This card came from my cousin's house. यह कार्ड मेरे चचेरे भाई के घर से आया था. नेक्स्ट, यह एक बहुत अच्छी चाल है. That is a really cool trick. That's a really cool trick. Cool trick यानी अच्छी चाल है. यह वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ. This is not what I want. This is not what I want. यह वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ. मैं इसे नहीं खोल सकता. I can't open it. I cannot open it. मैं इसे नहीं खोल सकता. cannot का यूज़ करेंगे. अगर मैं कहूँ मैं इसे नहीं खोलूँगा, I won't open it. यहाँ पर want का मतलब है will not. I will not open it. यहाँ पर आपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इसे नहीं खोलूँगा. I won't open it. क्या आप आकर मुझे देखेंगे? Will you come by and see me? Will you come by मतलब क्या आप आएंगे and see me मुझे देखेंगे? Will you come by and see me? क्या आप आकर मुझे देखेंगे? ओके, नेक्स्ट. वह बहुत खुश है. वह बहुत खुश है. She is very happy. She is very happy. क्या आपको नीला या पीला पसंद है? Do you like blue or yellow? Do you like blue or yellow? क्या आपको नीला या पीला पसंद है? नेक्स्ट, एक अंग्रेज़ी शिक्षक के रूप में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. Her role as an English teacher is very important. Her role मतलब उसकी भूमिका as an English teacher is very important. आप क्या सोच रहे हैं? What are you thinking of? What are you thinking of? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ. I want to go there. I want to go there. यह उनका घर है. This is their house. मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you? Do यानी करना. What can I do for you? मेरी मदद कौन कर सकता है? Who can help me? Who can help me? मेरी मदद कौन कर सकता है? क्या आप मुझे मेरा चश्मा प्राप्त करा सकते हैं? Can you get me my eyeglasses? Can you get me my eyeglasses? Get me यानी मुझे प्राप्त करा सकते हैं. नेक्स्ट, अगर मैं असफल हो जाता हूँ तो क्या होगा? What if I fail? What if I fail? अगर मैं असफल हो जाता हूँ तो क्या होगा? What if यानी अगर ऐसा हो तो क्या होगा? क्या आप मेरी मदद करेंगे? Would you help me out? Would you help me out? क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरे पास उसकी किताब है. I have her book. Have यानी मेरे पास है. I have her book. मेरे पास उसकी किताब है. मेरी सभी पसंदीदा किताबें इस शेल्फ पर हैं. All my favorite books are on this shelf. इस शेल्फ पर है. On this shelf. All my favorite books are on this shelf. मेरी मम्मी घूमने आ रही हैं. My mom is coming to visit. My mom is coming to visit. Coming to visit यानी घूमने आ रही हैं. Visit करना यानी घूमना. क्या हम अपनी परियोजनाओं को एक साथ बना सकते हैं? Can we make our projects together? Can we make our projects together? यह फिल्म किस बारे में है? What is this movie about? What is this movie about? यह फिल्म किस बारे में है? नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि ये जगह कहाँ है? Do you know where this place is? Do you know where this place is? क्या आप जानते हैं कि ये जगह कहाँ है? नेक्स्ट वी हैव, मैं आपको उस जगह को खोजने में मदद करूँगा.
I will help you find that place. I will help you, मैं आपकी मदद करूँगा, find that place, उस जगह को खोजने में. I will help you find that place. Next we have, जैसे ही वह यहाँ आती है मैं उससे बात करूँगा. As soon as she come here, I'll talk to her. As soon as she come here, I'll talk to her. जैसे ही वह आती है, मतलब जितनी जल्द से जल्द वह आती है. As soon as she come. मैं पहाड़ों में रहता हूँ. I live up in the mountains. I live up in the mountains. मैं पहाड़ों में रहता हूँ. ठीक है, पहाड़ ऊपर होते हैं इसलिए हमने यहाँ पर up का यूज़ किया. I live up in the mountains. वह मेरे अंग्रेज़ी शिक्षकों में से एक है. She is one of my English teachers. She is one of my English teachers. वह मेरे अंग्रेज़ी शिक्षकों में से एक है. नेक्स्ट, एक समय था जब मुझे गोल्फ खेलना पसंद था. There was a time I liked to play golf. एक समय था जब मुझे गोल्फ खेलना पसंद था. There was a time, एक समय था, I liked to play golf. बहुत सारी चीज़ें हैं मैं सीखना चाहता हूँ. There are so many things I want to learn. There are so many things I want to learn. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सीखना चाहता हूँ. I want to learn, मैं सीखना चाहता हूँ. इस साल मैं आखिरकार अंग्रेज़ी सीखने जा रहा हूँ. This year I'm finally going to learn English. This year I'm finally going to learn English. इस साल मैं आखिरकार अंग्रेज़ी सीखने जा रहा हूँ. मुझे माफ़ कीजिए. I am so sorry. I am so sorry. मुझे माफ़ कीजिए. मुझे लगता है कि मुझे लेटने की ज़रूरत है. I think I need to lie down. I think I need to lie down. Need to lie down यानी लेटने की ज़रूरत है. Need का मतलब होता है ज़रूरत. मैं तुम्हें फिर से कब देखूँगा? When will I see you again? When will I see you again? मैं तुम्हें फिर से कब देखूँगा? See you again यानी तुम्हें फिर से देखना. इनमें से कौन सी चप्पल तुम्हारी है? Which of these slippers are yours? Which of these slippers are yours? Slipper यानी चप्पल. So which of these slippers are yours? इनमें से तुम्हारी चप्पल कौन सी है? कृपया उन्हें ये दीजिए. Please give this to them. Please give this to them. Give this to them यानी उन्हें यह दे दीजिए. Please give this to them. कृपया उन्हें यह दीजिए. Next sentence we have, कृपया उन्हें कुछ सेब दें जो मैं घर लाया था. Please give them some of the apples I brought home. Brought यानी bring की ये second form है. So brought यानी लाना. Please give them some of the apples I brought home. कृपया उन्हें सेब दें जो मैं घर लाया था. क्या आप मुझे कुछ सेब दे सकते हैं? Can you give me some apples? Can you give me some apples? क्या आप मुझे कुछ सेब दे सकते हैं? मॉल में आज बहुत सारे लोग हैं. There are so many people at the mall today. There are so many people at the mall today. मॉल में आज बहुत सारे लोग हैं. इनमें से कुछ फल घर ले जाएं. Please take home some of these fruits. Please take home some of these fruits. इनमें से कुछ फल घर ले जाएं. कृपया कचरा बाहर फेंक दें. Please throw the trash out. Please throw the trash out. Throw यानी फेंकना और trash यानी कचरा. Please throw the trash out. मेरी बिल्ली जंगल में भाग गई. My cat ran into the woods. Woods यानी जंगल. ध्यान रखिए woods का मतलब होता है जंगल और wood लकड़ी. ठीक है. My cat ran into the woods. बस अपनी आंखें बंद करो. Just close your eyes. Just close your eyes. Close your eyes मतलब अपनी आंखें बंद करो. क्या आपने उसे देखा? Did you see that? Did you see that? क्या आपने उसे देखा? ठीक है. ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इंटेरोगेटिव. नेक्स्ट,
मैंने उसे पहले गाते हुए सुना था। I heard him singing earlier. I heard him singing earlier. मैंने उसे पहले गाते हुए सुना था। तुम्हारी माँ यहाँ है? Your mom is here. Your mom is here. तुम्हारी माँ यहाँ है। नेक्स्ट, क्या आपके मम्मी पापा पार्टी में आ सकते हैं? Can your mom and dad come to the party? Can your mom and dad come to the party? क्या आपके मम्मी पापा पार्टी में आ सकते हैं? क्या आप मेरी परियोजना के साथ मेरी मदद कर सकते हैं? Could you help me with my project? Could you help me with my project? Okay? मैं अब ये देखना चाहता हूँ। I want to watch this now. I want to watch this now. मैं अब ये देखना चाहता हूँ। मुझे यह केक दूसरा जो तुमने मुझे दिखाया था उससे पसंद आया। I like this cake than the other one you showed me. I like this cake than the other one you showed me. मैं इसे कैसे चालू करूँ? How do I turn this on? How do I turn this on? मैं इसे कैसे चालू करूं? ठीक है, टर्न दिस ऑन यानी चालू करना। नेक्स्ट, हमने नाश्ता किया और फिर हम चर्च गए। वी हैड ब्रेकफास्ट एंड देन वी वेंट टू चर्च। वी हैड ब्रेकफास्ट एंड देन वी वेंट टू चर्च। मुझे इसके मैनुअल को पढ़ने की ज़रूरत है। आई नीड टू रीड इट्स मैनुअल। आई नीड टू रीड इट्स मैनुअल। मुझे इसके मैनुअल को पढ़ने की ज़रूरत है। यह अब हमारा घर है। दिस इज़ आवर होम नाउ। दिस इज़ आवर होम नाउ। यह अब हमारा घर है। ओके, देन वी हैव, क्या मैं कुछ और मिल्क शेक ले सकता हूँ? कैन आई हैव सम मोर मिल्क शेक? ठीक है, हैव सम मोर मिल्क शेक यानी थोड़ा और, कुछ और मिल्क शेक ले सकता हूँ। ठीक है, कैन आई हैव सम मोर मिल्क शेक? देन वी हैव, क्या आपको ये रिबन पसंद है? डू यू लाइक दीज रिबन्स? डू यू लाइक दीज रिबन्स? क्या आपको ये रिबन पसंद है? क्या आप ये रिबन चाहते हैं? डू यू वॉन्ट दीज रिबन्स? डू यू वॉन्ट दीज रिबन्स? अगर आप किसी से पूछना चाहें क्या आप ये खरीदना चाहते हैं, तब बोलिए डू यू वॉन्ट दीज रिबन्स। यहाँ पे मैंने रिबन बोल दिया, आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्या आप इस तरह से देख सकते हैं? कैन यू लुक दिस वे? कैन यू लुक दिस वे? क्या आप इस तरह से देख सकते हैं? कृपया इस तरह से देखो। कृपया इस तरह से देखो। प्लीज़ लुक दिस वे। प्लीज़ लुक दिस वे। कृपया इस तरह से देखो। वह मेरी बहुत पहली शिक्षिका थी। शी वॉज माई फर्स्ट टीचर। शी वॉज माई फर्स्ट टीचर। वह मेरी बहुत पहली शिक्षिका थी। वह मेरी सबसे अच्छे दोस्त भी थी। शी वॉज ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड। शी वॉज ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, मेरे पास नए जूते हैं। आई हैव न्यू शूज़। आई हैव न्यू शूज़। मेरे पास, आई हैव। ओके, मैं रो रहा हूँ क्योंकि मैं उदास हूँ। आई एम क्राइंग बिकॉज आई एम सैड। आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ क्योंकि बिकॉज मैं उदास हूँ। आई एम सैड। आज राष्ट्रीय मैत्री दिवस है। टुडे इज़ नेशनल फ्रेंडशिप डे। टुडे इज़ नेशनल फ्रेंडशिप डे। नेशनल यानी राष्ट्रीय, फ्रेंडशिप यानी मैत्री, डे यानी दिवस। टुडे इज़ नेशनल फ्रेंडशिप डे। नेक्स्ट, मेरे घर पर ज़्यादा स्टिकर हैं। आई हैव मोर स्टिकर एट होम। आई हैव मोर स्टिकर्स एट होम। ठीक है, घर पर यानी एट होम। नेक्स्ट वी हैव, मैं इसका उपयोग कैसे करूँ? हाउ डू आई यूज़ दिस? हाउ डू आई यूज़ दिस? अब बिजली नहीं है।
There is no electricity now. There is no electricity now. Electricity यानी बिजली, तो अब कोई बिजली नहीं है। वहाँ एक आदमी बाहर आपको देख रहा है। There is a man outside looking for you. There is a man outside looking for you. वहाँ एक आदमी बाहर आपको देख रहा है। मुझे दुर्लभ फर्नीचर कहाँ मिल सकता है? Where can I find rare furniture? Where can I find rare furniture? Rare furniture यानी दुर्लभ, जो बहुत कम होता है। मेरी माँ यहाँ है। My mom is here. My mom is here. मेरी माँ यहाँ है। एक बात दूसरी चीज़ की ओर ले गई। Past indefinite. One thing led to another thing. ठीक है, led जो है वो lead की second form है। One thing led to another thing. Then we have, उसे ये मोती दे दो। Give her these pearls. Give her these pearls. Give her यानी उसे दे दो, these pearls यानी ये मोती। Give her these pearls. Then we have, हमने एक साथ कई सपने साझा किए। We shared many dreams together. We shared many dreams together. साझा करना यानी share, ठीक है। Then we have, तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हो। You know me so well. You know me so well. Know me यानी जानते हो मुझे। You know me so well. तुम कहाँ जाते हो? Where do you go? Where do you go? तुम कहाँ जाते हो? ये सिंपल एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। तुम कहाँ जाते हो? Where do you go? हम किस तरह आएंगे? How will we come? How will we come? This is future indefinite. How will we come? हम किस तरह आएंगे? मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा? How long will I support you? या तो आप इसे इस तरह बोले, या फिर How long will I stand by you? Stand by you यानी तुम्हारा साथ देना, तुम्हारे पक्ष में खड़े रहना। How long will I support you? या फिर How long will I stand by you? Then we have, रोहित की बहन कहाँ जा रही है? Where is Rohit's sister going? Where is Rohit's sister going? रोहित की बहन कहाँ जा रही है? वो किस शहर से आया था? From which city had he come? From which city had he come? वो किस शहर से आया था? Then we have, राम खेलता है। राम plays. राम plays. राम खेलता है। एक सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये। वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है? Why does that boy think so? Why does that boy think so? वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है? ये बच्चे कहाँ रहते हैं? Where do these children live? Where do these children live? ये बच्चे कहाँ रहते हैं? ये बच्चे कहाँ रहते हैं? Then we have, वो कल से डांस अभ्यास कर रही है। She has been practicing dance since yesterday. She has been practicing dance since yesterday. वो कल से डांस अभ्यास कर रही है। राकेश नहीं समझता है। राकेश does not understand. राकेश does not understand. घाव से खून निकल रहा है। Blood is oozing from the wound. Blood is oozing from the wound. घाव से खून निकल रहा है। Then we have, मैं पढ़ूंगा। I will study. I will study. मैं पढ़ूंगा। This is from future indefinite tense. Okay? I will study. वो सभी किसके भाई हैं? Whose brothers are they all? Whose brothers are they all? वो सभी किसके भाई हैं? वो खिड़की से झांक रहा था। He was peeping through the window. He was peeping through the window. वो खिड़की से झांक रहा था। Peeping यानी झांकना, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चे तब स्कूल से आ रहे होंगे। Children will be coming from school then. Children will be coming from school then.
मैं शिमला अक्सर जाता हूँ। आई ऑफन गो टू शिमला। ऑफन यानी अक्सर जाता हूँ, प्राय जाता हूँ। मैं शिमला अक्सर जाता हूँ। आई ऑफन गो टू शिमला। वो खूब पढ़ता है। वो खूब पढ़ता है। ही स्टडीज अ लॉट। ही स्टडीज अ लॉट। वो कभी कभी मेरे घर आता है। ही समटाइम्स कम्स माई होम। ही समटाइम्स कम्स माई होम। वो कभी कभी मेरे घर आता है। कल 6 बजे बस निकल चुकी होगी। बस विल हैव लेफ्ट बाई 6 o'clock tomorrow। लेफ्ट यानी निकलना। लेफ्ट जो है थर्ड फॉर्म है लीव की। बस विल हैव लेफ्ट बाई 6 o'clock tomorrow। मेरा दिन अच्छा गुजर रहा है। आई एम हैविंग अ गुड डे। या फिर कहिए आई एम गोइंग थ्रू अ गुड डे। आई एम हैविंग अ गुड डे और आई एम गोइंग थ्रू अ गुड डे। मेरा दिन अच्छा गुजर रहा है। मेरा टाइम अच्छा कट रहा है। आई एम हैविंग अ गुड टाइम या फिर आई एम गोइंग थ्रू अ गुड टाइम। ओके, आई एम हैविंग अ गुड टाइम और आई एम गोइंग थ्रू अ गुड टाइम। कार होना मेरी दिली इच्छा है। टू हैव अ कार इज़ माई होल हार्टेड विल। होल हार्टेड विल यानी दिली इच्छा। विल का मतलब होता है इच्छा। टू हैव अ कार इज़ माई होल हार्टेड विल। वो निकल गया होगा। ही वुड हैव लेफ्ट। ही वुड हैव लेफ्ट। वो निकल गया होगा। आपने उसे कॉल किया होगा। यू वुड हैव कॉल्ड हिम। यू वुड हैव कॉल्ड हिम। आपने उसे कॉल किया होगा। आप रख लीजिए ये पेन। यू कीप दिस पेन या फिर यू हैव दिस पेन। यू कीप दिस पेन, यू हैव दिस पेन। इसे दोनों तरीके से कह सकते हैं। आप ये पेन रख लीजिए। ठीक है। मेरे पैर में दर्द है। आई हैव अ पेन इन माई लेग या फिर माई लेग इज पेनिंग या फिर आई एम हैविंग अ पेन इन माई लेग। आप 3 तरह से एक सेंटेंस को कह सकते हो कि मेरे पैर में दर्द है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, मुझे जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो या फिर आई हैव टू गो। आई एम हैविंग टू गो और आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ रहा है। राहुल को सोचना पड़ रहा है। राहुल इज़ हैविंग टू थिंक। राहुल हैज़ टू थिंक। इसको भी 2 तरीके से कह सकते हैं। राहुल इज़ हैविंग टू थिंक या फिर राहुल हैज़ टू थिंक। हमेशा के लिए रख लीजिए। कीप इट फॉर एवर या फिर हैव इट फॉर कीप्स। कीप इट फॉर एवर, हैव इट फॉर कीप्स। हमेशा के लिए रख लीजिए। उसने खाना खा लिया था। ही हैड ईटन द फूड, ही हैड टेकन द फूड या फिर ही हैड हैड द फूड। तीनों सेंटेंस का मतलब है उसने खाना खा लिया था। आप ईटन लगा सकते हैं, टेकन लगा सकते हैं या फिर हैड लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। आपके पास कितने पैसे हैं? हाउ मच मनी डू यू हैव? हाउ मच मनी डू यू हैव? लगता है उसके पास पेन है। सीम्स एज ही एज अ पेन। सीम्स एज ही एज अ पेन या फिर ही सीम्स टू हैव अ पेन। ठीक है। नेक्स्ट, सचिन ने पुराने सभी रिकॉर्ड्स तोड़े। सचिन ब्रोक ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स। सचिन ब्रोक ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स। सचिन ने पुराने सभी रिकॉर्ड्स तोड़े। उसने षड्यंत्र का भांडा फोड़ दिया। ही अनअर्थड द कॉन्स्पिरेसी। ही अनअर्थड द कॉन्स्पिरेसी। उसने षड्यंत्र का भांडा फोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट। तुम इतनी सारी किताबें कैसे लाओगे? हाउ विल यू ब्रिंग दीज मैनी बुक्स? हाउ विल यू ब्रिंग दीज मैनी बुक्स? तुम इतनी सारी किताबें कैसे लाओगे? देन वी हैव, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। राम अगले महीने कंप्यूटर सीखेगा।
राम अगले महीने कंप्यूटर सीखेगा। राम विल लर्न कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ। राम विल लर्न कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ। क्या सीता वहाँ बैठती है? डज सीता सिट देयर? डज सीता सिट देयर? क्या सीता वहाँ बैठती है? ओके, देन वी हैव नेक्स्ट सेंटेंस। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? वाई आर यू थिंकिंग सो? वाई आर यू थिंकिंग सो? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? थिंकिंग सो यानी ऐसा सोचना। देन वी हैव तुम अच्छे लगते हो। यू लुक गुड। यू लुक गुड। तुम अच्छे लगते हो। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.